हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम निकल रहे हैं कुल्लू से मलाना की तरफ। मलाना में एक शादी है अपने कृष्णा भाई की, और यहाँ पे हम पेट्रोल भरवा रहे थे और मेरा दोस्त भी है साथ में, और ये मैं हूँ। और अब हम निकलने वाले हैं मलाना की तरफ को। और ये पहुँचे थे हम शारनी के पास, और यहाँ पे हमें मिले बिजली महादेव जी और माउंटी नाग जी के देवड़ू, क्योंकि वो मणिकरण जा रहे हैं शाही स्नान के लिए। देवता जी शायद पीछे ही थे तो हमें उनके दर्शन नहीं हुए। और रास्ता उतना सही नहीं है, पर ठीक करने की पूरी कोशिश की जा रही है इसे। और धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही है और घास भी सूखता जा रहा है। और ये देखिए पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है, थोड़ी थोड़ी। लास्ट टाइम पड़ी थी बर्फ़, उसके बाद से अभी तक तो सूखा ही पड़ा हुआ है। और रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइडें भी हुई है, पर रास्ता इन्होंने साफ़ रखा है पूरी तरह से। हाँ, गड्ढे वगैरह तो हैं रास्ते में, इसलिए ड्राइविंग थोड़ी ध्यान से ही करनी पड़ेगी। अगर कोई पार्वती वैली की तरफ को जा रहा है तो ड्राइविंग आराम से ही करें। और ये अपने भाई दूसरी स्कूटी में आगे जा रहे हैं, और हम काफ़ी बातें कर रहे थे चलती चलती स्कूटी में भी, और ये भी आपस में भी कई बातें कर रहे हैं। और ये देखिए सड़क बनाने का काम ज़ोरों शोरों पर चला हुआ है। जहाँ पे सड़क बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी, वहाँ पे तो इन्होंने सड़क को अच्छी तरह से ठीक करने का काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं ये लोग। और डंगे भी दिए जा रहे हैं नीचे से, क्योंकि ज़मीन धंसी गई है पानी की वजह से। क्योंकि पानी इस बार बहुत ही ज़्यादा आया हुआ था, क्योंकि बारिशें भी कंटिन्यू हो रही थी, इसलिए ज़मीन जो सीधी थी पहले वो काफ़ी नीचे, लगभग 50, कहीं कहीं से 50 फुट गहरी भी हो गई है मतलब। तो उसको उन्होंने पूरा कवर किया पहले, उसके बाद नीचे डंगे भी दिए हैं। उसके बाद अब उस पर टायरिंग तो बाद में ही होगी, एंड में जब पूरी तरह से रोड लेवल पे आ जाएगा। और बीच बीच में रोड काफ़ी अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी जगह वही है। और ये देखिए, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रोड बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक है, और मौसम भी बहुत सुहावना था। आप बादलों के पैटर्न देख सकते हो, कितना अच्छा लग रहा है ऊपर। और हम पहुँच गए चौकी गांव। यहाँ पे हमने लिया थोड़ा खाने पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और चिप्स। और ये पहुँच गए हम आगे, एक पॉइंट आता है वहाँ पे। और ये पूरा पार्वती वैली से भुंतर का व्यू है, जैसा देख सकते हैं आप। और ये खड़ी है हमारी स्कूटी, और ये चल पड़े हम मलाना की तरफ को, और अंदर एंटर हो रहे हैं। मलाना का रास्ता तो मणिकरण वाले रास्ते से भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई थी बरसातों में। अभी इस बार मतलब पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू तबाही हो ही रही है। और ये आप देख सकते हैं लैंडस्लाइडिंग कितनी हुई, और रास्ता भी कैसा है। ये पूरा रास्ता इन्होंने नया बनाया है इस बार, क्योंकि पुराना रास्ता जो था वो तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। और ये चट्टानें भी फिर से काटनी पड़ी इनको। और ये पहाड़ भी ऐसे हैं कि इन पे रास्ता बनाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि चट्टान वाले पहाड़ है और ये सॉलिड पत्थर है मतलब, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारे को मिल गई थी थोड़ी अच्छी रोड, और हम यही सोच रहे थे कि कब जैसे हम मलाना पहुँच जाएं। और मनाला में हमारा इंतज़ार कर रहे थे हमारे भाई लोग। और देखिए किस तरह से चट्टानें काटी हुई है। ये अभी नया रोड बना हुआ है मलाना के लिए, और ये अपने भाई आगे जा रहे हैं। ये देखिए पुरानी टनल, और ये रास्ता। जब भी मैं मलाना जाता हूँ हर बार ऐसा ही लगता है कि भाई अभी अभी तो आए थे,
क्योंकि यहाँ से इतना जुड़ाव है मलाना से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम मलाना में भी रहा हूँ पहले, और जब भी जाता हूँ तो बहुत एक्साइटमेंट होती है वहाँ जाने के लिए। और ये है बीच में हनुमान जी का टेम्पल, जो कि बिल्कुल एज पे बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। और ये देखिए अब हम पहुँचने वाले हैं डैम के पास। और डैम, और यहाँ से पहले जब ये रास्ता नहीं बना था तो ये जो आपको ट्रॉली दिख रही है इसी में बैठ के लोग यहाँ से परे को क्रॉस करते थे, पर अब इन्होंने सड़क निकाल दी है यहाँ से भी, और सड़क कभी कच्ची ही है। तो हम तो जहाँ तक रास्ता बना हुआ है वहाँ तक तो स्कूटी को हम ले ही जाएंगे। और यहाँ पे रास्ता थोड़ा और ठीक आ गया था, और ऊपर एंड में मलाना गांव भी, और ये कैंची भी है यहाँ पे। और ये देखिए सूरज भी कितना अच्छा चमक रहा था, धूप अच्छी थी, मौसम अच्छा था। अगर मौसम ख़राब हो तो भाई इस रोड पे टू व्हीलर पे आना तो बहुत ही मुश्किल है, फिर तो अवॉइड ही करें यहाँ पे। और देख सकते हैं आप यहाँ पे तो पूरा ही रास्ता गया हुआ था। ये है पुराना डैम, जहाँ पे इस बार पूरा ही डैम फट चुका है, और वहाँ से ये फिर नया डैम बनाने की कंपनी कोशिश कर रही है, पर इसको अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इनको फिर से इसको नींव से बनाना पड़ेगा, क्योंकि नींव ही टूट गई थी पूरी तरह से। और देख सकते हैं आप पुल वगैरह जो भी था यहाँ पे कितनी तबाही हुई है। काम प्रोग्रेस पे चला हुआ है, काम की प्रोग्रेस इन्होंने काफ़ी दी हुई है। देख सकते हैं आप पहले कितनी ऊपर था रोड और अब कितनी नीचे हो चुका है। और काम तो चला हुआ है ज़ोरों शोरों पर फिर भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि तबाही इतनी ज़्यादा हुई थी। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रोड भी इन्होंने निकाल दिया है। और धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे मलाना की तरफ, और एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे हमारी बढ़ रही थी। और ये स्कूटी वाले भाई आए और हमने इनसे पूछा था कि आगे रास्ता कहाँ तक ठीक है स्कूटी के लिए, तो ये भाई बोल रहे थे आगे ब्रिज 4 तक तो रास्ता ठीक है, उसके बाद आपको गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। तो हमने भी तय किया कि ब्रिज 4 तक ही हम स्कूटी ले जाएंगे, उससे ऊपर हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है और रास्ते और ख़राब हो सकते हैं। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में ना कोई मैकेनिक है और ना ही कोई हवा भर सकते हैं कहीं पे, अगर टायर वगैरह पंचर भी हो जाए तो। और ये देखिए ऊपर से भी कितनी स्लाइडिंग हुई हुई है पूरी, और इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हुए हैं। और यहाँ पे जेसीबी रोड को ठीक करने में जुटी हुई थी, तो हमें यहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ा। और देख सकते हैं आप मौसम कितना अच्छा था, धीरे धीरे बादल भी आ रहे थे। और ये मैं हूँ, और फिर रास्ता जैसे ही जेसीबी ने प्लेन किया तो हम निकल गए आगे की तरफ। ब्रिज 4 तक हमने जाना था। अभी यहाँ से ब्रिज 4 लगभग 3 किलोमीटर और दूर था, और यहाँ पे चढ़ाई में रेत बहुत ज़्यादा थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मेरे साथी को उतरना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे टायर भी स्किट हो रहे थे रेत में। और देख सकते हैं आप नीचे भी कितने पेड़ आए हुए थे यहाँ पे, और बहुत ही ये सारा रोड नया बना हुआ है इस बार ना, जितना भी रोड बना हुआ है मलाना के लिए, ये सारा रोड अभी नया बना हुआ है, क्योंकि रोड तो था ही नहीं। लोगों को बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था ऊपर मलाना में, खाने के पीने की चीज़ों के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था इनको, क्योंकि रास्ते ही नहीं थे, और बिना रास्ते के सामान राशन ऊपर पहुंचाना ही बहुत मुश्किल था। और ये पहुंच गए हम एक और प्रोजेक्ट, और देख सकते हैं आप यहाँ पर रेत इतनी ज़्यादा थी कि टायर भी स्किट हो रहे थे यहाँ पे। और जैसे कैसे हमने अपनी स्कूटी निकाली यहाँ से, और हम बढ़ चले आगे की तरफ। अब यहाँ से ब्रिज 4 थोड़ा ही दूर है, एक टनल आएगी ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे ब्रिज 4, और वहाँ से फिर हम गाड़ी लेंगे आगे की तरफ। देखते हैं गाड़ी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि इंतज़ार भी करना पड़ सकता है हमारे को, क्योंकि ऊपर को जाएगी सिर्फ 4x4, और कई बार ऐसा होता है गाड़ियाँ ऊपर को गई हुई होती है और वो फिर उसका नीचे आने का इंतज़ार करना पड़ता है। और
यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। मैं जब इस साल की तबाही हुई है उसके बाद पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि रोड भी नहीं थे और मेरे को बुलावा तो था, मतलब मेरे भाइयों ने भी, कई मेरे भाई 15 अगस्त को गए क्योंकि उस टाइम यहाँ पे मेला होता है, पर मेरी कुछ अंदर से ही ऐसी इच्छा नहीं की जाने की। और यहाँ पे भी बहुत चढ़ाई थी तो मेरे साथी को यहाँ पे भी उतरना पड़ा। और ये पहुँच गए हम अब टनल के पास, और टनल के पास क्रॉस करके हम पहुँच जाएंगे ब्रिज 4। और यहाँ पे टनल के पास हम पहुँच गए और यहाँ पे भी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा पत्थर गिरते रहते हैं। और पहले तो रोड यहाँ पे बहुत ही नैरो था, अब इन्होंने थोड़ा खुला कर दिया है। और ये आंटी मलाना के आए और ये बोल रहे थे यहाँ पे साइड में रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि इनकी भेड़ बकरियाँ जो है वो डर रही थी। और यहाँ पे अब ये अपनी भेड़ बकरियों को भी नीचे की तरफ को ले जाएंगे, मंडी बिलासपुर साइड, क्योंकि यहाँ पे अब ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे और घास भी नहीं होगा और बर्फ़ पड़ जाएगी, तो इन सब को वो नीचे की तरफ ले जाएंगे। और जब फिर बर्फ़ हटेगी तो ये सब भेड़ बकरियाँ फिर ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो देख सकते हैं आप, ये भी क्रॉस कर रही है धीरे धीरे और हम इनके जाने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जैसे ये जाए और हम भी चले, क्योंकि ये बहुत डर रही थी भेड़ बकरियाँ। उसके बाद जब ये भेड़ बकरियाँ निकली तो हमने भी टनल क्रॉस की और गाड़ियाँ भी ऊपर से आ रही थी। देख सकते हैं आप व्यू कितना अच्छा है। और ये टनल भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि इस एरिए में भी बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती थी और टनल बनने के बाद यहाँ पे अब बिल्कुल भी लैंडस्लाइड नहीं होती और प्रोटेक्शन हो गई है इस एरिए में। और ये वो हम पहुँचने वाले हैं अब ब्रिज 4 के पास। और हमारे कुछ छोटे भाई और भी आ रहे थे पीछे से गाड़ी में, तो उनका भी फ़ोन आया था, तो हमने उन्हें कहा कि तुम जरी से ही टैक्सी लेके आना, क्योंकि वो बस में आए थे, वो अपना व्हीकल नहीं लेके आए थे। और यहाँ पे भी ये सारा रोड नया बना हुआ है, ये पूरा रोड बह गया था। तो आप देख सकते हैं कि मलाना वाले रास्ते में बाकी जगह से बहुत ज़्यादा ही तबाही हुई थी, मतलब ये रोड तो पूरा ही कट गया था। सबसे ज़्यादा तबाही मलाना वाले रास्ते में ही हुई है, आप मानो चाहे ना मानो। और बाकी जगह जितने भी पूरे हिमाचल में रोड कटे हैं तो वो बिल्कुल थोड़े थोड़े जगह जगह से डैमेज हुए थे। जैसे मनाली वाला रोड भी जो डैमेज हुआ था वो भी बिल्कुल कम कम जगह से हुआ था, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही बह गया था। तो और मलाना वाला रोड तो पूरी तरह से ही बह गया था। ये पूरा रोड जो जितना भी बना है वो नया बना है। और ये पहुंच गए हम ब्रिज 4 के पास और यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई थी और हम बैठ गए अब 4x4 गाड़ी में। और ये देखिए अपने और साथी भी है पीछे बैठे हुए, तो ये भी पहुंच गए थे जरी से, तो ये भी हमारे साथ ही गाड़ी में निकल गए। और ये जो गाड़ियां आप पीछे देख रहे हैं ये भी ऊपर को ही आना चाहती है, पर जेसीबी इस टाइम रोड को ठीक करने में जुटी हुई थी। और ये देख सकते हैं आप ऊपर मलाना गांव, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे भी कितनी तबाही हुई है। रास्ते में पूरा रास्ता ही बह गया है निरांग वाला, और यहाँ पे फिर से डंगे देकर इनको रास्ते को ठीक किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं आप आगे तो रास्ता है ही नहीं, जहाँ हम पहले पीछे वाले रास्ते, मतलब पीछे वाला जो डैम है वहाँ तक के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है। जो गाड़ियाँ इससे आगे है वो परे ही, जैसे ये गाड़ियाँ अब आगे है तो ये आगे नहीं जा सकती हैं, नीचे जरी की तरफ नहीं जा सकती ये वाली गाड़ियाँ। ये यहाँ से सिर्फ परे की तरफ को ही जा सकती है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है अभी तक, ये वाला रास्ता नहीं बना हुआ है। और ये देख सकते हैं आप निरांग में भी ये है मलाना जाना के लिए रास्ता। और ये अपने छोटे भाई लोग भी पहुंच चुके थे और ये पहुंच चुके हम कोटलूधार में, और इस टाइम शाम भी हो चुकी थी। और यह है निरांग का नज़ारा, और चांद भी निकल चुका था, पर लग नहीं रहा था कि इस टाइम ये चांद निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सूरज ही है। और ये है परे देवरोपा की पहाड़ियाँ। इसके बाद हम पहुंच गए ये मंदिर में, ऊपर हारचा बोलते हैं इसे मलाना में। और इसके बाद हमने यहाँ पे धूप बत्ती की
और पूजा अर्चना की हमने यहाँ पे देवता की। और ये पहुँच गए हम मौलाना में। यहाँ पे अब डीजे नाइट स्टार्ट हो चुकी थी। आज मेहंदी है और यहाँ पे लोग खूब आनंद ले रहे हैं डीजे का, और आग लगी हुई है जगह जगह। और हमने खाना भी खा लिया था इसके बाद, और उसके बाद हम चले गए रेस्ट करने क्योंकि थक भी गए थे। और ये हो गई है अगले दिन की सुबह, और देख सकते हैं आप मौसम बिल्कुल साफ़ है मौलाना में। और ये हो चुकी थी यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ। ब्रेकफास्ट में बने थे चने, कुलचे, फलौरी और चटनी बनी हुई थी, और हमने खूब आनंद लिया गांव वालों के साथ। और ये है नए विवाहित जोड़े, अपने कृष्णा भाई है, उनके बच्चा है ये लाड़ा, और ये फलाड़ा है दूसरा। और ये हो चुकी थी यहाँ पे नाटी स्टार्ट अब दिन के टाइम। और यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में बनने वाली थी धाम। हमने धाम खा के ही जाना था यहाँ से। और गांव की धाम ऐसी होती है, थोड़ी लेट ही बनती है। हमारे शहरों में तो 1 बजे तक धाम तैयार हो जाती है, पर यहाँ पे शाम की धाम होती है, 4 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है और रात तक रहती है। और यहाँ पे ठीक नाटियाँ डाली जा रही थी गांव वालों के द्वारा, और हम भी इसका खूब आनंद ले रहे थे यहाँ पे। और लाड़ा और जो लाड़ी थी जिनकी, वो अपने रीति रिवाज फॉलो कर रहे थे। और यहाँ पे हो चुका था नाटी स्टार्ट। गांव वाले भी आ चुके थे, लाड़ा लाड़ी भी आ चुके थे, और सब उनके साथ मिलके यहाँ पे नाटी का आनंद ले रहे थे। हम भी बैठ के इनको देखने का आनंद ले रहे थे। ये देख सकते हैं आप, ये है लाड़ा और लाड़ी जो नाटी कर रहे हैं साथ में गांव वालों के साथ। और गांव का कल्चर बहुत ही रिच होता है, जो अभी भी उन्हीं रीति रिवाजों को निभा रहे हैं। और गांव में मतलब जो एकता देखने को मिलती है, भाईचारा देखने को मिलता है, वो आजकल शहरों में विलुप्त हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही विलुप्त हो चुका है, हमारे साइड तो है कहीं कहीं, पर मैक्सिमम अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। और ये खाना खाने के बाद, धाम खाने के बाद हम पहुंच चुके थे पुराने रास्ते से नीचे ब्रिज 4, क्योंकि हमको निकलना था कुल्लू की तरफ। और ये रात हो चुकी थी, और ये कर दी हमने अपनी स्कूटी स्टार्ट। और एक दिक्कत हो गई थी, मेरी टायर में पिछले कल ही कोई पंचर हो गया था, और ये भाई हमें रास्ते में मिल गए जिनसे हमने पंप मांगा और हवा भरी, और उसके बाद हम पहुँचे कुल्लू। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अगर यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।